सिकंदर की बात पिछले इसमें बल्कि एक बात और अचानक सिकंदर के बारे में बड़ा अच्छा वाकया याद आया है कि सिकंदर जब अच्छा खासा था, यंग था, जवान, तब जब उस सैर सपाटों पे निकलता था कि अब हमें किस राज्य पे हमला करना है, किस राज्य पे, तब उनके कुछ लोगों ने बताया सिकंदर के लिए कि सिकंदर तुम्हारी इतनी इज्जत शोहरत दौलत क्या क्या नहीं, तुम्हारे ये महलों महल चौबारे, लेकिन एक दिन तो सब छूट जाएगा। सिकंदर ने कहा छूट तो जाएगा, उसने भी देखा था तमाम लोगों को मरते हुए, मैं भी मरूंगा। कहने लगे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अमर हो जाऊं। तमाम लोग पता लगाते हैं, तमाम जगह पता लगाते हैं, तब पता लगाने के बाद एक स्थान ऐसा मिलता है जहां पर बोला गया था कि वहां अमृत कुंड है। उस अमृत कुंड में जल भरा है, उसका पानी निकाल के एक घूंट जो पानी आदमी पी लेता है वो अमर हो जाता है। अब सिकंदर निकला, तमाम देशों में धरती नाप डाली साहब, उस कुंड को खोजने में, अमृत कुंड को नाप डाली, यहाँ वहां चारों तरफ आदमी खुद भी भाग रहा है। पता पड़ा एक गुफा में वो कुंड था, कुंड उसको मिला अमृत का कुंड था, वो अमृत कुंड मिला। सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब वो अमृत में पी लूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। सिकंदर उतरा, कुंड के पास गया, कुंड में से जैसे उसने हाथों से कुंड का वो अमृत हाथों में भरा, एक आवाज आई, वही उसी कुंड के कुछ दूरी पर एक गुफा, उस गुफा में से आवाज आई सिकंदर रुक जा। उसने देखा यहां तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज किसकी? तो उसकी निगाह गई वहां पर एक बूढ़ा, बहुत बूढ़ा आदमी, अस्थि पंजर, सिर्फ अस्थि पंजर। उस अस्थि पंजर वाले व्यक्ति ने हलते हुए बड़े धीरे से बोला कि सिकंदर मत पीना उस अमृत का, उस अमृत का एक बूंद भी मत पीना, उस कुंड से बाहर निकल के आ जा। कहने लगे मैं तो अमर होने आया हूं बाबा। कहने लगे मत हो अमर, कभी मैं भी सिकंदर था। वो बाबा बोलता कभी मैं भी सिकंदर था, और मैं भी इसीलिए आया था कि मुझे अमर अजर अमर हो जाना है, और मैं उसी अजर अमर होने के लिए मैंने इस कुंड, अमृत कुंड का पता लगाया, और मैंने तो अमृत पी लिया सिकंदर, अमृत तो पी लिया, अमर तो मैं हो गया, मगर शरीर तो शरीर है, वो तो धीरे धीरे अपने गति पर जाएगा। सिकंदर देखो मेरी हालत, मैं खाना भी नहीं खा सकता, पानी भी अब नहीं पी सकता, अब तो मुझे श्वास लेने में भी तकलीफ है, लेकिन सिकंदर मैं मर नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने उस कुंड का अमृत पिया है। सिकंदर जीने की लालसा मत कर, ये सिकंदर सिकंदर इस लालसे में से ही इस लालसे में ही डूब गया, यही लालसा थी इस सिकंदर की भी। वो भी व्यक्ति अपने आप को सिकंदर, मतलब सिकंदर व्यक्ति नहीं होता है, सिकंदर सिर्फ वक्त होता है। कभी उसका अपना समय था, तमाम ऐशो आराम उसके पास थे, तो वो अपने आप को सिकंदर मानता था, और ये सब ऐशो आराम मिट्टी में ना मिल जाए, इसलिए वो अमृत को खोजने गया और उसने अमृत खोजा। यही लालसा इस सिकंदर को उभरी, लेकिन इस सिकंदर के लिए उस सिकंदर ने मना कर दिया कि ऐसे जीने से और ऐसे अमर होने से क्या मिलेगा तेरे को सिकंदर, मैं तो हल तक नहीं पा रहा हूं, उठने बैठने की तो बात अलग, जीना नहीं है। जितनी आयु आपके लिए परमात्मा ने दी हुई है, बस उसमें सुकर्म कर लो, अच्छे कर्म कर लो, भलाई कर लो, दुआ दे लो लोगों के लिए,
परमात्मा तुम्हारे लिए फिर अगला जन्म देगा और अच्छा जन्म देगा। इसी शरीर के साथ और लंबी आयु जीने से क्या मिलेगा। इसलिए लंबी आयु के लालच में, लोभ में मत पड़िए कि मैं अमर हो जाऊं। नाम करिए ऐसा नाम करिए अपना कि तुम्हारा नाम सदा इतिहास के पन्नों पे अजर और अमर हो जाए, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। सुकर्म ऐसे करिए, भलाई ऐसी करिए आप लोगों की, सेवाएं ऐसी करिए आप लोगों की कि आपका नाम उन किताब के पन्नों पर इतिहास में सुनहरे अक्षरों पे अंकित हो जाए। अकेले लंबी उम्र जीने से क्या, सिकंदर को भी यही लगा कि मेरे पास इतनी संपदा है, अखूट दौलत है मेरे पास, लेकिन वो अखूट दौलत छूट जाएगी अगर मैं मर गया, इसलिए उसको अमर होना था। ये भी एक लोभ था, एक लालच थी। खुदा के रास्ते निकल गया होता अगर वो, तो ये सब चीजें तो छूटना ही है और छूटेंगी। फिर ये अहंकार जो है वो गल जाएगा, तो आदमी स्वयं वो चीजें छोड़ देता है, अपने आप से छोड़ देता, छूट जाती हैं। और छोड़ना पड़ती है जब, तब तकलीफ होती है कि छोड़ना पड़ रही है, मन तो नहीं है छोड़ने का। ये है वो सिकंदर की एक और कथा। समझिए इस बात के लिए कि अहंकार कितना खतरनाक होता है, कि जो आदमी को जीने भी नहीं देता है और मरने भी नहीं देता। सिर्फ नाक नीची ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए लोगों के बीच में, समाज के बीच में, दुनिया में। ये अहंकार इतना बुरा है। इसी अहंकार को इस ओम के रास्ते गलाते चले जाना है, गलाते चले जाना है। और एक दिन यही ओम से जब आपका अंतस्करण शुद्ध होगा, ज्ञान आपके भीतर उपजेगा, आप भक्ति मार्ग पे जाएंगे, अंतस्करण पूर्ण शुद्ध होगा, तब आपके लिए परमात्मा का अनुग्रह मिलेगा। अनुग्रह मिलेगा, आप आत्मा में स्थित होंगे। वो आत्मा में स्थित होने के बाद सत्य आपके सामने खड़ा रहेगा, आप अलग हो जाओगे, शरीर अलग हो जाएगा, आप सत्य में रहोगे, आप शाश्वत में रहोगे, शरीर नश्वर में रहेगा। दोनों ही अवस्थाएं आपके सामने रहेंगी। आप परमात्मा में लीन हो जाओगे, शरीर आपका मिट्टी में लीन हो गया। समझो, जीते जी अगर समझ गए तब तो आप उस शरीर को मिट्टी में लीन होते भी देख लोगे। मरने के बाद अगर ये बात समझ में आई, तब मरने के बाद तो राख तो बनना ही बनना है आपके शरीर को, फिर वहाँ कोई दूसरा उपाय नहीं है। वही उपाय रहेगा कि फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस ऐसा ही होता रहेगा। मरो और जियो, मरो और जियो। इस मरने जीने से, इस मृत्यु से उपराम हो जाना है। जीते जी मृत्यु के उपराम हो जाओ, मृत्यु को जान लो, लेकिन बिना जीवन को समझे, बिना जीवन के अनुभव के, बिना उस आत्मा के होने के आप मृत्यु को कभी नहीं जान पाओगे। देखी तो आपने सैकड़ों मृत्युएं हैं, लेकिन जानना और समझना और अनुभव बात एक अलग होती है। अनुभव तुम्हारी संपदा है कि मैंने मृत्यु को जान लिया, अब जीते जी मैंने, मेरी मृत्यु हो गई है, मैंने अपने शरीर को मरता हुआ देख लिया है। अब मुझे उस मरने से कोई, अब मुझे उस मरने का कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, खौफ नहीं जरा भी मरने का, क्योंकि मैंने तो अपने जीते जी शरीर को मरा हुआ देख लिया। मैं तो शाश्वत, सत्य, अजर, अमर, अविनाशी, परम सत्य, सुचेतन आत्मा हूं।